कलयुग अपना पहरा अपना हिसाब किताब कर रहे, तो धर्मराज से बातचीत हो रही है। धर्मराज से बातचीत होते हुए और कहते हैं, प्रभु मैं भी तो भगवान का ही भेजा हुआ हूँ और मुझे तो सतयुग में मेरा स्थान चाहिए, कृपा करके मुझे आप दो। ओम पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो ततो नृतं मदकामं रजोवैरं च पंचकम्। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार। जब कलयुग ने प्रार्थना किया कि हे राजा मुझे भी कहीं स्थान दो, यदि आप मुझे मारेंगे, आप मुझे धमकाएंगे, आप मुझे प्रताड़ना करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा स्थान बताइए। बस मुझे स्थान कर लूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मेरा स्थान दो। अब देखिए तो चालबाज आदमी होते हैं ना, बहुत गिर के बात करते हैं अपना काम बनाने के लिए। जो एक चतुर चालाक, एक हर प्रकार से गिरे हुए व्यक्ति जो होते हैं ना, वो हम आप लोगों की आत्माओं को घुस कर दें, ये अच्छे स्वभाव के हैं, ये पति अच्छे स्वभाव के हैं, ये माता अच्छे स्वभाव की हैं, इसी काम बन जाएगा। तो ऐसे सपोर्ट करके अपना काम बनाएंगे, ताकि दया भाव करके उसे भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जब अपने रूप में आएंगे वो तो प्यार होता है। दुष्ट संग न देख खाता, कहते हैं कि प्रभु सबका संग देना, लेकिन दुष्टों का संग ना हो तो फिर समझिए। राम बिहारी लाल की जय। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षितों से 4 स्थान दिए। कौन कौन? दूतम पानम स्त्रिया शूनम यात्रा धर्मश्च चतुर्विधा। दूत, युद्ध, मद्यपान, ठीक है ना, समझते हैं ना, बहुत अच्छी बात निकल जाती है। युद्ध माने क्या होता है? जुआ खेल, देसी भाषा में चौपड़ जुआ, है ना। 4 लोग बैठे हो गया, 1,000, 2,000, 50,000 आ गया। मद्यपान सभी परिचित हैं। मद्यपान ऐसी चीज है कि जो करते हैं उनका यश नहीं रहता है, समाज में भी नहीं, ना अपने आप में भी नहीं, यहाँ तक कि पत्नी बच्चों में भी नहीं। समाज की तो बात दूर है, बच्चे पत्नी भी बहुत दूर रहते हैं, पापा भी थोड़ा सा अलग सा मुँह बन जाओगा। इस प्रकार से मद्यपान सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी समय भी अपना रूप दिखा सकता है और पूरा जीवन, पूरा शरीर नष्ट कर सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इन स्थानों में हिंसा, असत्य, मत, आसक्ति और निर्दयता 4 प्रकार के अधम अधर्म निवास करते हैं। आप भैया वैसी संगत में आए हो, तुम्हारे स्थान अब देखिए, अब 4 स्थान से बात बनेगी नहीं। भाई से पैर पसारना, पहले कलाई पकड़ते हैं, उसके बाद पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की पुनश्च याचमानाय जातलोक मदत् प्रभो मदात् प्रभो ततो गतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकम्। उसने और भी स्थान मांगे, राजन इससे मेरा काम नहीं बनेगा, कृपा करके मुझे और स्थान दो। तब समर्थ परीक्षित ने उससे रहने के लिए और स्थान कहा। क्या कहा? सुवर्ण, धन,
स्वर्ण कैसा, सोने में भी आपका वास रहेगा। और इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, 4 वो थे, झूठ, मद, काम, बैल और रजोगुण। इस प्रकार से ये सब स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दे दिए। अब सोना कहते हैं कि सोना भी गिरना या मिलना अच्छा नहीं होता। और सुवर्ण, अब सोना तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, पहनते ही थोड़ा सा अलग झलकार होती है, अलग प्रभाव होती है। शादी विवाह में माताएँ हमारी बहनें पहनती हैं तो उनकी चमक अलग रहती है। भैया सोने में शादी से पहने हुए सोना कौन सा, जो हमारा परिश्रम से कमाया हुआ, हमारे पसीने से, हमारी मेहनत से जो हम सोना बनाते हैं, जो इकट्ठा करके रखते हैं, वही सोने में कलयुग का वास है। अधर्म से धन कमाया हुआ, अधर्म से स्वर्ण इकट्ठा किया हुआ कलयुग में वास होगा। नारायण भगवान की जय। ओम अमोनि पंचस्थानानि भयद्धर्म प्रभवक्तले औतरेण दत्तानि परीक्षित ने दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कल उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। कहा ठीक राजा, जो आप स्थान दिए हैं मुझे स्वीकार है। अथैतानि न सेवेत यदुभूत पुरुषत्वजित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के नेता, धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो भागवत है, हमारी रामायण है, हमारी गीता है, हम आपको पग पग चलने का इंगित करते हैं। कहाँ आपके पकड़ना चाहिए, आपके कहाँ पैर नहीं जाने चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धर्मोपदेष्टा, ये जो महंतगिरी है ना, राजगद्दी है, चाहे पुरानी की हो, चाहे महंतगिरी हो, चाहे सन्यासी की हो, चाहे गुरुकुल की हो, ये पद बहुत उच्च पद होता है। अब किसी पद में कोई पद भ्रष्ट हो जाता है तो लोग उसमें अपवाद होता है। इसलिए कहा है इन धर्मोपदेशक राजा, लौकिक नेता, धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए, है ना। अब भागवत हमारी होती है तो भागवत में जब तक बढ़िया आनंद न आए, अच्छा बढ़िया पैसा न चले, बढ़िया चंद बड़ा का ना हो तो मज़ा नहीं आता। जब प्रार्थना करो, ये झांकी, ये नाचना, ये कूदना, ये सब भागवत पे भागवत ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है कि भागवत में ही नाचना है, भागवत में ही थिरकना है, भागवत में ही प्रसंगों के द्वारा हमें आत्म भगवान का चिंतन करना है। हम नाच के भागवत को मनोरंजन बनाएं, मनोरंजन की चीज़ नहीं है, ये भक्ति भाव की चीज़ है। तो नारायण भगवान की जय। हम लोग कहते हैं पंडित जी भागवत में मजा नहीं आया, पंडित जी सुपर में मजा नहीं आया। भैया मजा की चीज़ नहीं, ये आत्म आनंद की चीज़ है। अनंता भावेन आत्मात्म संगच्छति योगिता। ये तो मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रसस्य नष्टस्त्रे पापा तपः शौचं दयामिति
संधत्त आस्वस्य महीचा समबद्धयत। राजा परीक्षित ने इसके बाद व्रतरूप धर्म के 3 चरण तपस्या सोच दया जोड़ दिए, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है धर्म दया और तपस्या सोच। आश्वासन देकर पृथ्वी का समर्पण किया कि माता तुम जाओ, कलयुग में भी आपका स्थान बढ़िया रहेगा। आप उतना धर्म भी है उतना अधर्म भी है। धर्म बहुत होता है, धर्म नहीं होता है। हमारी माताएं, हमारे भैया, हमारे तपस्वी लोग, हमारे मुनि लोग बड़ी तपस्या करते हैं। वही भागवत चल रही थी वृंदावन में, तो राधा नाम का जाप 1000 2000 डेली करते और पुरस्चरण 21,000 गायत्री का जाप 1.25 गायत्री का जाप ऐसे से करने वाले एक 1.25 गायत्री का जाप करने वाले तपस्वी। ऐसा नहीं धर्म नहीं होता है। सा एष इतच्छस्थ आसनं पार्थरोचितं पितामहेन पश्चिन्तं राज्ञारण्यं विपक्षिता। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। ओम आस्ते धुनाथ राजर्षि गौरवेन्द्रत्रयोदशं यजद्धवे महाभागस् चक्रवर्ती शिवः। ते परम सरस्वती सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरवपुर की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। इतं भूतानुभावोऽयं ममुन्यर्थदोषपा यस्य पालयता श्रोणी यूयं सत्ताय दीक्षितः। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित के पुत्र हैं परीक्षित की अभिमन्यु, बाबा ने इनके अर्जुन। तो अब ये अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः सप्तमाध्यायः। ओम नारायण भगवान की जय। आइए का प्रसंग राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। क्यों? क्योंकि राजा ने खुद चुनाव किया था कि अर्जुन आपका वास सोने में ही रहेगा। तो स्वर्ण का मुकुट पहने थे और सोने का मुकुट। आई थी बात ना कि जो धर्म से कमाया हुआ धन है वह कभी भी गिरावट नहीं होता है। लेकिन वो धन को मुकुट कैसा था? उनके राजगृह में, उस गृह में कई राजाओं के मुकुट लगे हुए थे और वो मुकुट तो आज वो अब कई राजा शिफ्ट करने वाले थे, उनको मारा पीटा, उनका छीना जब्ती किया और वो मुकुट उस धरोहर में कर दिया। राजा थे, केवल कौन सा कपड़े पहनना है, कौन सा ब्याज दुपट्टा डालना है, हमें क्या ध्यान करना है। आज राजा होते हैं तो वो मुकुट लगा करते राजा आज गए किसी राजा का, ये सोने का मुकुट था। तो चलिए राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप कल आप श्रवण करेंगे। मुझे भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाल राधे